गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थी। बचपन में ही उन्होंने पीर बीकन शाह के दो पात्रों दूध यानी कि हिंदू और पानी यानी कि मुसलमान पर एक साथ हाथ रखकर सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। पटना के बाद वह चकनानकी आ गए, जहां उन्होंने पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाओं को सीखा। जब औरंगजेब हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कोशिश कर रहा था, तब बालक गोविंद राय जी के सुझाव पर उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात 17 दिसंबर 1675 को लगभग 11 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु बने। उनकी 3 पत्नियां थी, माता जीतो जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब दीवान जी। माता जीतो जी से गुरु जी के 3 पुत्र हुए, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। माता सुंदरी जी से बाबा अजीत सिंह जी। गुरु जी की माता साहिब देवन जी से कोई संतान नहीं थी, क्योंकि वह एक पवित्र पत्नी थी। गुरु जी ने माता साहिब दीवान जी से कहा कि आपका बच्चा सामूहिक खालसा पंथ है। 18 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने यमुना किनारे पांवटा साहिब की स्थापना की। यहाँ उन्होंने सिखों को घुड़सवारी, तीरंदाजी और शारीरिक कौशल में निपुण किया। गुरु जी की बढ़ती शक्तियों से भयभीत होकर पहाड़ी राजाओं ने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। प्रसिद्ध मुस्लिम संत पीर बुद्धू शाह गुरु जी के मिशन से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने 500 पठान सैनिकों को गुरु जी की सेना में भर्ती किया। हालांकि युद्ध से पहले अधिकांश पठान गद्दारी कर राजाओं से जा मिले। इसके जवाब में पीर जी स्वयं अपने 700 शिष्यों, भाइयों और 4 पुत्रों के साथ गुरु जी की सेना में शामिल हो गए। भंगानी के भीषण युद्ध में गुरु जी की सेना विजयी हुई। इस युद्ध में पीर बुद्धू शाह ने अपने 2 पुत्रों को खो दिया। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार स्वरूप अपनी कंघी भेंट की। बाद में औरंगजेब को जब यह पता लगा कि पीर बुद्धू शाह जी ने गुरु जी की मदद की, तब उन्हें जीवित दफना दिया गया। गुरु जी का मानना था कि ज्ञान पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब ब्राह्मणों ने सिखों को संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया, तो गुरु जी ने 5 सिखों को काशी भेजकर संस्कृत सिखवाई, जो बाद में निर्मल विद्वान कहलाए। आनंदपुर साहिब विद्वानों का केंद्र बना, जहां 52 कवि रहते थे। गुरु जी ने स्वयं श्री दशम ग्रंथ साहिब की रचना की। आनंदपुर साहिब में गुरु जी ने सिखों की परीक्षा ली और शीश मांगने पर जो 5 सिख आगे आए, उन्हें पंच प्यारे दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह का नाम दिया। गुरु जी ने उन्हें अमृत चखाकर सिंह बनाया और फिर स्वयं उनसे अमृत ग्रहण कर गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बन गए। उन्होंने पुरुषों को सिंह यानी कि शेर और महिलाओं को कौर यानी कि राजकुमारी का उपमान देकर जातिवाद का अंत किया। खालसा का आदर्श संत सिपाही बनना है, जो भक्ति भी करे और न्याय के विरुद्ध शस्त्र भी उठाए। गुरु जी ने प्रत्येक खालसा के लिए 5 अनिवार्य प्रकार निर्धारित किए: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कचेरा। 1705 में पहाड़ी राजाओं और मुगल सेना की घेराबंदी के बाद औरंगजेब की सुरक्षित निकासी की कसम पर गुरु जी ने आनंदपुर किला छोड़ा, लेकिन मुगलों ने वादा तोड़कर हमला कर दिया, जिससे सिरसा नदी पर गुरु जी का परिवार बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया। 1707 में गुरु जी ने औरंगजेब को फारसी में जाफरनामा लिखा, जिसमें उसकी वादा खिलाफी और अनैतिकता की निंदा की। इस पत्र ने औरंगजेब को गुस्से से भर दिया। बाद में गुरु जी ने उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह का समर्थन किया। गुरु जी ने दमदमा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्ण स्वरूप को संकलित किया और दमदमी टकसाल की नींव रखी। 1708 में नांदेड़ में एक हमले के बाद उन्होंने धैर्यधारी गुरु की परंपरा समाप्त की और गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु घोषित किया। फिर 42 वर्ष की आयु में वह ज्योति ज्योत समा गए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।